हेलो एस्पिरेंट्स। अगर आप CDS या NDA 1 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, मॉक्स भी प्रैक्टिस करते हैं, बट फिर भी कुछ कॉमन मिस्टेक्स की वजह से वो मार्क्स लूज़ कर देते हैं। मैं ये ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड मैंने यही 5 मिस्टेक्स अवॉइड करके हर बार एग्ज़ाम को क्लियर किया है। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि वो 5 मिस्टेक्स कौन-सी है जो आपको भी अवॉइड करनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर वीडियो। सबसे पहली मिस्टेक है कि द स्टूडेंट्स जो है ना वो इंग्लिश को बहुत लाइटली लेते हैं। लेकिन ऑनेस्टली इंग्लिश ही वो सब्जेक्ट है जो आपका पेपर क्लियर करवा देती है। टू क्लियर योर CBS as well as NDA, यू हैव टू हैव अ वेरी गुड स्कोर इन इंग्लिश। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैथ्स या जीके पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और इस वजह से इंग्लिश को ईजी समझकर वो इग्नोर कर देते हैं और वहीं उनके मार्क्स कट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में हमें कुछ कॉन्सेप्ट इंग्लिश का याद नहीं होता है, जिस वजह से हम गैस वर्क कर देते हैं एंड हमारे मार्क्स कट जाते हैं। बट ऑनेस्टली इफ़ यू वांट टू क्लियर योर एग्ज़ाम, इंग्लिश ही आपका पेपर क्लियर करवाएगी। सो इंग्लिश को ना बहुत सीरियसली अटेम्प्ट करना एंड ट्राई टू डू एज मच एज यू कैन। एंड द बेस्ट वे इज ना, जो भी आपने रूल पढ़े हैं इंग्लिश के, उसको ना आप मॉक में प्रैक्टिस करो। सॉल्व एज मेनी मॉक्स एज यू कैन ऑफ द इंग्लिश। फर्स्ट एज अ टॉपिक स्टार्ट करो, लाइक फर्स्ट स्टार्ट विथ नाउन, उसको प्रैक्टिस करो, उसके मॉक्स लगाओ, फिर प्रोनाउन के लगाओ। एंड जब आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप मिक्स कर दो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इन सबको मिक्स करके मॉक प्रैक्टिस करो एंड देन सी कि आपको कितने रूल्स याद है। बिकॉज जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना इंग्लिश में, उतनी ही आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और इतने ही आपके अच्छे मार्क्स होंगे। नेक्स्ट मिस्टेक इज कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना पेपर में। कॉन्फिडेंस ना बहुत ज़रूरी है एग्जाम में, बट ओवर कॉन्फिडेंस डेंजरस होता है। कभी कभी स्टूडेंट सोचते हैं कि हमारी तो प्रिपरेशन हो गई है, हमारा तो पेपर आसानी से निकल जाएगा, और इसी वजह से वो ना पेपर को इतना सीरियसली अटेम्प्ट नहीं करते हैं, जिस वजह से वो बहुत ही माइनर मिस्टेक्स कर जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में आके, जिस वजह से उन्हें तब तो नहीं लगता है कि वो उन्होंने गलती की है, बट जब घर आके पेपर चेक करते हैं तब वो उनको रियलाइज होता है कि उन्होंने बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स की है और उस वजह से उनके मार्क्स कट हो गए हैं। सो इसीलिए कॉन्फिडेंस रखो, बट ओवर कॉन्फिडेंस में केयरलेसनेस मत करना। नाउ थर्ड मिस्टेक, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं एंड सॉल्व करने का उनका अप्रोच भी ठीक होता है, बट वो यूनिट्स को इग्नोर कर देते हैं, स्पेशली इन फिजिक्स। क्यों? बिकॉज CDS में या NDA में फिजिक्स से ना ज़्यादा क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के आते हैं, और ये चीज़ हमने वाइल स्टडिंग द फिजिक्स भी देखा है कि जब मैंने आपको PYQ सॉल्व करवाए थे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस थे, जिनमें कन्वर्शन करने की ज़रूरत थी। अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि यूनिट्स कुछ और होती है क्वेश्चन में, और लास्ट में वो बोल देते हैं कि हमें सेंटीमीटर में आंसर चाहिए। तो तब अगर आप कन्वर्ट नहीं करोगे, सपोज द क्वेश्चन इज इन मीटर एंड बाद में बोल दिया कि हमें सेंटीमीटर में आंसर चाहिए, तो आप मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं करोगे, तो फिर तो आप मीटर वाला आंसर ही लगाकर आ जाओगे ना, और जल्दी-जल्दी में ये गलतियाँ होती है। सो यू नो एवरीथिंग, बट अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो ये माइन्यूट मिस्टेक पूरी मेहनत को बर्बाद कर देगी। और मैथ्स में भी आपको पता है कि मैथ्स का एक पूरा पेपर होता है, तो मैथ्स में भी यूनिट्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्रॉस चेक करना मार्क करने से पहले OMR में कि हाँ, क्या पूछा गया है आपको। 2 बार पढ़ लेना आपको किस यूनिट में आंसर माँगा है। फोर्थ मिस्टेक इज़ नेगेटिव मार्किंग को बहुत लाइटली लेना। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अटेम्प्ट मत करो, आप ज़रूर अटेम्प्ट करो एज़ मच एज़ यू कैन, बट अगर आपको 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आराम से एलिमिनेट हो रहे हैं आपके, तो आप उन 2 ऑप्शन में रिस्क लो। बट अगर हम चारों ऑप्शन में से आपको कोई आइडिया नहीं है, तो फिर उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट मत करो, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम आप फिर गलत आंसर ही मार्क करोगे। गैस वर्क काम नहीं करता है एग्जाम्स में। इफ यू रियली वांट टू क्लियर योर एग्जाम्स, डोंट डू गैस वर्क। बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन सही से नहीं थी। स्मार्ट अटेम्प्ट
वही होता है जहाँ आपको एलिमिनेशन या लॉजिक का सपोर्ट हो। इसलिए पेपर में ना एक्साइटमेंट में आकर रैंडम अटेम्प्ट्स मत करो, बट ऑल्सो ट्राई टू डू एज मच एज यू कैन। And if you are able to eliminate two options, then definitely I think you should try there. But if you're not able to eliminate any one of the options, don't take risk. Because negative marking ना बहुत heavily impact करती है पेपर में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एफकेट का एग्जाम्पल देती हूँ। करेक्ट में क्या मिलता है, हमें 3 मार्क्स मिलते हैं, बट अगर हम रॉन्ग करते हैं तो 1 मार्क सब्ट्रैक्ट होता है। अब आपको लगेगा कि -1 होता है, बट एक्चुअली इट्स नॉट -1। 3 मार्क्स आपके क्वेश्चन के गए प्लस -1 मार्क्स, तो आपको 4 मार्क्स चले जाते हैं। इसीलिए अटेम्प्ट करो, बट सोच समझ के। आवर फिफ्थ मिस्टेक इज मॉक्स और पीवाईक्यू हम सॉल्व जरूर करते हैं, बट हम एनालाइज नहीं करते कि हमारा टाइम कहाँ पर लग रहा है ज़्यादा, या कौन से कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर नहीं हुए हैं, कौन से क्वेश्चंस हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ हम ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं, टाइम कैसे मैनेज करना है, हमें कौन सा पोर्शन पहले सॉल्व करना है, कौन सा बाद में करना है। इसीलिए जितना मॉक्स प्रैक्टिस करोगे, पीवाईक्यूज करोगे, एंड आई विल सजेस्ट कि आप ना टाइम लगाकर ये सब प्रैक्टिस किया करो। इफ द पेपर इज ऑफ 2 आवर्स, तो 2 आवर्स आप एक सीडीएस का पीवाईक्यू लो, फॉर एग्जांपल जीके। 2 आवर्स का टाइम अलॉट करो और 2 आवर्स में आप कितने कर पा रहे हो जीके में या इंग्लिश में, वो चेक करो। और फिर ना आंसर की निकालो और क्रॉस चेक करो कि आपके कितने सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। और ये भी एनालाइज करो कि पीवाईक्यूज में ना टॉपिक कहाँ से रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। सिर्फ टेस्ट देना इनफ नहीं है, उस टेस्ट से सीखना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एंड नाउ आई एम गिविंग यू वन बोनस मिस्टेक विच आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स डूइंग, ओएमआर में केयरलेसनेस। आपको क्वेश्चन का आंसर पता है, बट ओएमआर में आप गलत मार्क कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन 12 का आंसर आपको मार्क करना है, बट गलती से आपने 13 में मार्क कर दिया, तो 12 भी गया, 13 भी गया। सो इसीलिए ना ओएमआर में मार्क करने से पहले ना बहुत सीरियसली देखना कि हाँ मैं सही जगह मार्क कर रहा हूँ, और सही से उसको मार्क करना। कई बार आप सर्कल अच्छे से राउंड नहीं करते हो, तो प्लीज उसको अच्छे से राउंड करना एंड शेड करना। ओएमआर फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे सीरियसली लो जितनी सीरियसली आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो। सो यही कुछ इम्पॉर्टेंट मिस्टेक्स है जो मैंने भी अपनी प्रिपरेशन टाइम में देखी है, एंड मैंने स्टूडेंट्स को भी देखा है करते हुए। सो इसीलिए आप प्लीज़ इन मिस्टेक्स का ध्यान रखना अपने एग्ज़ाम में, एंड आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है। सो बी कॉन्फिडेंट, योर हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अपने आप को काम रखना, अच्छे से अटेम्प्ट करना, बी वेरी अटेंटिव इन मार्किंग द ओएमआर शीट एंड यूनिट्स स्पेशली, जैसे मैंने आपको बताया। आई नो यू आर गोइंग टू क्रैक इट। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, बाय।